Hello everyone, welcome to my video. I am Ashna Parveen, currently first year MBBS student at IGMC नागपुर। कैसे हैं आप सब? मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर नीट 2021 दिया था, जिसमें कि मेरा स्कोर 637 था और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का। अब आपके नीट में बहुत कम टाइम रह गया है, अप्रॉक्स 1 मंथ के अराउंड आपके पास टाइम है। अब बहुत कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब ये आप नहीं कर सकते कि पूरा सिलेबस अपना पढ़ सकें। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि अब ये टाइम ऐसा आ गया है कि आपको अपने प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी अदर एक्टिविटीज़ का भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आप गेन कर रहे हैं उसके साथ बहुत अलग और भी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नीट के पेपर में। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो अब ये टाइम ऐसा आ गया कि आप पूरे चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो अब ये वो टाइम आ गया कि आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप सारे सब्जेक्ट्स का करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका टॉपिक आराम से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब आपको वो, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो अल्टीमेट गोल वही है, तो हम उस गोल को करें डायरेक्ट, उसको हम कर रहे हैं। अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है मतलब वो टॉपिक अच्छा है। अगर वो टॉपिक हमारा कम तैयार है तो हमारे क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व नहीं होंगे। तो जहाँ के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप अटक रहे हैं, तो उस जगह के जाके थ्योरी पढ़िए। यही एक अल्टीमेट तरीका है जिससे कि अब आप तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अब टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। इसके बाद शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए होंगे और हाइलाइट्स जो आपने किए होंगे आपने, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईलाइट हम करते हैं, एंड बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि क्या इफेक्टिव वे होता है पढ़ने का, कैसे हमें सर्कल करके, आप जैसे कि मैं सर्कल करके रखती थी हर चीज़ को, और लास्ट टाइम पे मैंने वही किया था, वही सब पढ़ा था। तो और क्वेश्चन के थ्रू आप जाइए और जो टॉपिक्स हैं उसे कवर कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बायोलॉजी में जो आप लास्ट टाइम पे भी रिवीजन अपना पूरा कीजिए, जैसे कि और फिजिक्स के फॉर्मूलाज, दो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर कर रहे हैं अपना, तो इसमें आपको बायोलॉजी के अपने एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, उसे आप पढ़ते रहिए। जो टॉपिक आपको कमज़ोर, आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन सा सही है, तो बायोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ते रहिए। एंड हाँ, फिजिक्स के फॉर्मूलाज को मत छोड़िए, उसे डेली रिवाइज करिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली भूलते हैं। एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज एंड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बायो के। केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं, नेम्ड रिएक्शंस, उसे देखते रहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट टाइम पे आपको करना चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो रिएक्शंस हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पे फोकस करिएगा। अब जैसे कि आप बायोलॉजी में फोकस कर रहे हैं, वैसे ही उसमें भी अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बेस्ट है, उससे आप डेली का डेली रिवाइज कीजिए। यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट्स काम आएगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आप एनसीईआरटी को मत छोड़िए, क्योंकि आप छोड़ेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे, बट ऐसा हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व करें एंड उसके बाद भूल जाएं उस टॉपिक को। तो क्या करिए कि डेली का डेली रिवीजन कर रखिए, और इसमें आपके शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। कुछ शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, मैं उसे टेलीग्राम पे मैं दे चुकी हूँ, और या फिर जो नहीं दिया है वो दे दूंगी। तो जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं दे दूंगी, जितने मैंने सारे चैप्टर्स के नहीं बनाए थे। मैं आपको बताऊं तो कुछ मैंने बायोलॉजी का मेनली बनाया था, तो जितने भी मेरे पास होंगे उतना मैं दे दूंगी। बाकी आपने अगर खुद का बनाया है तो वो बेस्ट है, उसको रेफर कीजिए और अपने पढ़ाई को छोड़िए मत। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लास्ट मंथ में करना चाहिए वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए अब, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। कुछ बच्चों ने तो ले लिया होगा अभी तक मॉक टेस्ट, और जिन्होंने नहीं लिया है वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मॉक टेस्ट आपने अभी तक अगर ऑनलाइन दिया है तो अब ऑफलाइन पे आ जाइए, क्योंकि फाइनल पेपर आपका पेन पेपर मोड में होने वाला है। आपको वहाँ पे OMR फिलिंग करनी है, उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जहाँ से भी आपको ऑफलाइन टेस्ट की बुक्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको रेफर करूँ तो MTG की मिल जाती है आपको, वो सब आप ले सकते हैं उन बुक्स को। लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अब लीजिए, क्योंकि उसमें क्या आपको OMR फिलिंग का वो मिलेगा, और अब उससे आपका आइडिया आएगा कि OMR कैसे फिल करना है। क्योंकि एक बैक टू बैक अगर आप एकदम से जाके वहाँ पे OMR फिलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि आपको कभी आदत नहीं है उसकी, और आपको फिर वहाँ पे पैनिकमेंट भी होगी, क्योंकि वहाँ पे जब आपका टाइम कंज्यूम होगा OMR फिलिंग में तो आप वहाँ पे हड़बड़ाएंगे, पैनिक होंगे। तो इस वजह से अभी से अपने प्रैक्टिस को चालू कर दीजिए। मॉक टेस्ट कैसे देना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि अब 1 मंथ आपके पास आ गए हैं तो हर वीक में हो सके तो 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो 1 वीक में 1 कीजिए, लेकिन आगे जाके अपनी फ्रीक्वेंसी जब 15 डेज हो जाए तो बढ़ा दीजिए, और 1 वीक में 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। और अब फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि अब फुल सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए और फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड OMR फिलिंग का ध्यान रखिएगा कि उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उसमें उसका टाइम आपको अपने आप में कम करना है। आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स मैं मानती हूँ मिल गए हैं, बट कंपटीशन बढ़ेगा, इस वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब अदर एक्टिविटीज़ के बारे में मैं जो आपसे बोल रही थी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना है, तो वो एक्टिविटीज़ क्या है कि आपको ध्यान रखना है अपने सोने का, प्रॉपर स्लीपिंग। आपका स्लीपिंग आवर्स बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। ये तो पहले से भी होता होगा, बट दिन में ध्यान रखिएगा कि 12 बजे से लेके 6 बजे तक, मेरा तो 2 से 5 था, आपका तो 5:20 तक रहेगा, तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए उस बीच में। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आपको नींद नहीं आनी चाहिए। जब आपका माइंड एक्टिव रहेगा तभी आप पेपर कर पाएंगे। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे नीट के पेपर के टाइम पे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो भी स्लीपिंग आवर्स है उसको अगर दिन में है तो उसको चेंज कर लीजिए, खासकर आपके पेपर के टाइम पे। लेके 1 बजे से लेके आपको 6 बजे तक तो नींद नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी शायद आपको नहीं बताएगा, और ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया था, कि आप अपने जंक फूड्स अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो उसे अवॉइड कर दीजिए अब से, क्योंकि जंक फूड अवॉइड करने से मैंने अपने ऊपर असर देखा है। मैंने आपके पास तो अब 1 मंथ है, मैंने 2 महीने से छोड़ दिया था। 2 महीने तक मैंने नीट से पहले कुछ भी नहीं खाया था, जंक फूड बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं, छूना भी नहीं था। तो इस वजह से उसका असर क्या हुआ था कि आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे कीजिए, आप जंक फूड्स बाहर के छोड़ दीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड ऑल, अगर सोशल मीडिया आपका है तो प्लीज़ थोड़े दिन के लिए उससे दूर हो जाइए, क्योंकि अब आप अपना टाइम अगर इस पे दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड उसके बाद तो आपको मिलना ही है। सोशल मीडिया कहीं भी नहीं जाएगा, आपके फ्रेंड्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं सब, और अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो वो आपको और सपोर्ट करेंगे। अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपने उससे दूर कर लीजिए। यूट्यूब देखते हैं आप अगर, तो आप जो काम की चीज़ है सिर्फ उसे देखिए, ऐसा नहीं कि अगर देख रहे हैं तो देखने ही लग रहे हैं, क्योंकि टाइम जितना आप अब बचाएंगे ना उतना, क्योंकि बहुत कीमती टाइम अब आपका चल रहा है। लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने 2 साल कितना भी पढ़ा हो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 2 साल हमने कितना भी पढ़ा हो, जो लास्ट वाली चीज़ें पढ़ते हैं ना वही काम आती है हमारी। ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि 2 साल की प्रिपरेशन, हाँ ये ठीक है कि कंसिस्टेंसी हमारी 2 साल तक होनी चाहिए, लेकिन आगे जो हम लास्ट टाइम पे रिविजन करते हैं ना, स्टिक वही रहता है हमारे माइंड में, और उसी के बेसिस पे हम अपना पेपर देते हैं। तो ये थी कुछ स्ट्रेटेजी जो आपको अब लास्ट मंथ में अपने अप्लाई करना चाहिए। मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहूँगी जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कीजिए, और उससे ही अपने टॉपिक्स को। और एक और चीज़ मैंने जो आपको बताया, शॉर्ट नोट्स अगर हैं तो उसे डेली का डेली रिवाइज कीजिए, अगर नहीं है तो हाईलाइट्स जो हैं उसे लेकिन छोड़िए मत पढ़ना, क्योंकि NCERT आप जितनी जल्दी आपको याद होंगे वो चीज़ें उतनी जल्दी आप भूलेंगे भी। तो इसलिए डेली का डेली रिविज़न करिए ताकि आपका और स्ट्रॉन्ग होते जाए। एग्जाम्पल सारे याद रखिए, एंड फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखिए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट मंथ में करना चाहिए। और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बता दिया कि स्लीपिंग टाइम अपना प्रॉपर कर लीजिए, जंक फूड बाहर के छोड़ दीजिए, एंड जो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी ऐसा नहीं फ्रेंड्स को छोड़ देना है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाइए थोड़े दिन के लिए। ऐसे आप अपना नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं लास्ट मंथ में। आगे भी वीडियोज़ में मैं नीट तक आपके साथ हूँ, आपकी हेल्प करूँगी। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे ऊपर गाइडेंस चाहिए, आपको क्या टिप्स चाहिए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी शेयर कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है मुझसे तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।